6 similar bulbs are connected as shown in the figure with a DC source of EMF E and zero internal resistance. The ratio of power consumption by the bulbs when 1. Case 1 all are glowing and case 2 in the situation when 2 from section A and 1 from section B are glowing will be 4:9, 9:4, 1:2 या 2:1. ये रही फिगर सेक्शन ए सेक्शन बी EMF E. स्टेप 1 अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम. बल्ब्स हैं 6 सिमिलर, दे आर कनेक्टेड टू DC सोर्स ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0. और ये डायग्राम दे रखा है. ये 6 बल्ब्स ऐसे अरेंज कर रखे हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी EMF E. तो हमें बताना है पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब्स व्हेन ऑल आर ग्लोइंग, और सेक्शन ए में से 2 ग्लो कर रहे हैं और सेक्शन बी में से 1, सेक्शन ए में से 2 और सेक्शन बी में से 1 ग्लो कर रहा है. तो इन दोनों केसेस का रेशियो बताना है हमें पावर कंजम्पशन का. पावर कंजम्पशन क्या होगा 4:9, 9:4, 2:1 या 1:2. तो स्टेप 2 सॉल्व द प्रॉब्लम. बल्ब मतलब रेजिस्टेंस, बल्ब मीन्स रेजिस्टर या रेजिस्टेंस. तो हमने बल्ब की जगह रेजिस्टेंस लगा दी है. मान लेते हैं R है सबका, सिमिलर है ना, इसलिए सबका रेजिस्टेंस सेम होगी सबकी. तो ये लिख दिए RR. और ये अब ये 3 पैरेलल में है तो इनकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई इक्विवेलेंट. R/3 3 है ना, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 से, तो R/3. और ये भी पैरेलल में, इसकी भी R/3. अब ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो इनकी नेट कितनी हो गई R/3 + R/3 मतलब 2R/3. और अब यहाँ पे पैरेलल. अब केस 2 में जैसे 2 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी इज ग्लोइंग, तो मतलब इन दोनों को हटा देते हैं. इन दोनों की नेट रेजिस्टेंस कितनी हो गई R/2 और इसकी R, और ये दोनों सीरीज़ में, तो दोनों की नेट कितनी हो गई R/2 + R मतलब 3R/2. अब इनका हमें पावर कंजम्पशन का रेशियो निकालना है. तो पावर का फार्मूला क्या होता है VI या फिर V²/R या I²R, या कोई भी एक याद कर सकते हैं, फिर हम बाकी 2 निकाल सकते हैं V = IR पुट करके. तो अब यहाँ से जैसे पावर हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं V²/R, क्योंकि तीनों में वोल्टेज सेम है ना, तो हम प्रोपोर्शनैलिटी की मदद से जल्दी से निकाल सकते हैं. तो P हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो बस पुट करते हैं अब यहाँ पे जैसे P = V²/R या E²/R. E सेम है तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, मतलब P प्रोपोर्शनल टू 1/R या P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो P1/P2 = R2/R1. R2 सेकंड केस में क्या है 3R/2, 3R/2 पुट कर दिया. केस 1 में क्या है 2R/3, तो बस यहाँ पे 2R/3. अब सॉल्व किया इसको थोड़ा, तो रेशियो कितना आ गया P1:P2 9/4. तो स्टेप 3 मार्क दिया आंसर. फिर करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 9:4. स्टेप 4 वेरीफाई. तो दिस वाज एन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन. बाकी थोड़े बहुत अगर फॉर्मूले जानने हैं जैसे पावर = VI, पावर = I²/R और V²/R, और बेसिक नॉलेज अबाउट रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन सीरीज़ और पैरेलल वाली. ठीक है, वेरीफाइड.